नहीं चाहता था हमारे बीच में कोई भी आए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया ताकि तुम आई का नाम लेकर मुझे डरा ना सको। क्यों? अच्छा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, गलती मेरी ही है। अब जब मंगलसूत्र मिल गया था तो मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं थी। पागल हूं ना मैं, तुम्हारे प्यार में पागल हूं। मैंने कहा छोड़ो मुझे। अरे नहीं बाबा, बल्कि अब तो मेरा मन करा और कस के पकड़ूं। छोड़ो मुझे। बंद करो अपना ये तोतलापन। आपा के सामने चाल चलकर मुझे तुम इस कमरे में तो लेकर आए, लेकिन मेरी मर्जी का क्या करोगे? तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूंगी मैं। अपने दिल से आपा का डर निकालकर कह दो उन्हें कि तुम मुझे छूना चाहते हो। पहले मर्द बनो रोहित, फिर मेरे सामने तुम्हें इस तरह गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मर्द बनते हो। मुझे धक्का देती है। तुझसे जितना प्यार से बात करो उतना सर पे चढ़ रही है मेरे। हाँ, लगता पिटने की आदत हो गई है। हाँ? सबूत चाहिए मर्द होने का। मर्द वो होता है जो चाहे हासिल कर ले, समझी? हाँ, तुम मुझे मार सकते हो, सता सकते हो, तड़पा सकते हो, पर तुम मुझे कभी पा नहीं सकते। तेरा पति हूं मैं, समझी? तेरे साथ कुछ भी करूं ना, उसके लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है तुझसे। कानून में भी जबरदस्ती करने वालों के लिए सजा लिखी है, फिर चाहे वो पति क्यों ना हो। पहले अपने अंदर से आबा का डर निकालो और फिर मर्द बनो। तेरी तो इधर यार, तेरी तो आबा बिल्कुल ठीक कहते थे। कभी किसी औरत को ये पता ना चलने दो कि वो कितनी खूबसूरत है। हमेशा उसमें कोई ना कोई खोट ऐब निकालते रहना चाहिए। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। कभी कभार खुश हुआ करती थी ना तू, अब मैं ऐसा करूंगा कुछ कि तू जिंदगी भर खुश ही नहीं हो पाएगी। तुझे दिखाता हूं मैं कि असली मर्द होता क्या है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? जी नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये खून का केस है। वैसे आप लोग बुरा ना माने तो मैं संध्या जी से कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए, डरने की कोई बात नहीं, हमारी पुरानी जान पहचान। आइए संध्या जी। आप यूं ही मुझे घूरते रहेंगे या कुछ पूछेंगे भी? नहीं, मैं यही सोच रहा था कि इस कत्ल की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि अगर कोई मकसद नहीं होगा तो कोई किसी का खून क्यों करेगा, है ना? आप यही जानना चाहते हैं ना, कहीं अपने बाबा की मौत का बदला लेने के लिए मैंने ही सरला चाची को तो नहीं मार डाला? समझदार हो, इसलिए पहले ही समझ गई क्या पूछने वाला हूं। लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूं संध्या, तुम इतनी शातिर नहीं हो कि किसी का खून करो। पूरा जागीरदार परिवार तुम्हारे बाबा के मर्डर के केस में सजा काट रहा है। सिर्फ ये एक सरला ही थी जो जमानत पे रिहा हुई और फिर मरने के लिए यहां आ गई, है ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे बाबा के खून में सरला चाची का कोई हाथ नहीं था, इसलिए इस बारे में मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं। हाँ,
जब से वो इस घर में आई तब से वो जो कुछ भी कर रही थी उसको लेकर मेरे मन में उनके लिए शिकायतें थी, क्योंकि वो मेरे ही परिवार को मेरे खिलाफ करना चाहती थी, मेरे पति को मुझसे अलग करना चाहती थी। और आज सुबह ही उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही कि मेरा मन किया कि मैं उन्हें जान से मार डालूं। लेकिन अभी उन्हें किसने मारा, कैसे मारा, इस बारे में मैं वाकई कुछ नहीं जानती। देखो संध्या, मुझे भी लगता है कि ये खून तुमने नहीं किया, लेकिन अगर मेरे हाथ में कोई ऐसा सबूत या फिर कोई ऐसा गवाह आ गया जिससे ये पता चले कि तुमने खून किया है या फिर खून करने वाले की मदद की है, तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नजर में कातिल की सिर्फ एक ही शक्ल होती है, फिर चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए अगर तुम्हें इस खून के बारे में कुछ भी पता हो तो अभी मुझे बता दो। मैं समझ सकती हूँ और आपका शुक्रिया कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि ये खून मैंने नहीं किया। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि अगर सरला चाची का खून हुआ है तो कातिल तक पहुंचने में मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। भैरवी, ये इंस्पेक्टर संध्या से अकेले में क्यों मिलने गया है? क्योंकि सारा किया धरा है संध्या का ही तो है, उसी ने मारा है सरला बहन को। ये आप क्या कह रही बड़ी माँ? संध्या सरला चाची की जान लेगी? मैं मानता हूं संध्या को उनका यहां रहना पसंद नहीं था और आज सुबह उनकी लड़ाई भी हुई थी और उसने उनका गला भी पकड़ा था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संध्या उनकी जान ले सकती है। वो तो बस गुस्से में। जब गुस्से में सरला बहन का गला पकड़ सकती है तो गुस्से में सरला बहन को मार क्यों नहीं सकती है वो? ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर हम सब हॉल में आ गए, वरना वही सरला बहन को मार देती वो तो। बापूजी, आप खामोश क्यों बैठे हैं? क्या आपको भी वही लगता है कि संध्या बेकसूर है? जबकि आपने खुद संध्या को सरला बहन के रूम से बाहर आते हुए देखा है। आप नीरज को बताते क्यों नहीं? सरला बहन को जान से मारने की धमकी देना और उनके मौत के ठीक थोड़े समय पहले उनके रूम से बाहर निकलना, ये सारी बातों का क्या मतलब है बापूजी? छोड़ दो नीरज, आज मेरे से संध्या नहीं छोड़ूंगी। संध्या बेटा, तुम यहाँ? यहाँ नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी बापूजी? सरला चाची और मेरे बीच जो भी झगड़ा था वो मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दादाजी, ये बड़ी माँ क्या कह रही है? आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? क्या आपको लगता है संध्या नहीं? बस करो, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। घर में खून हुआ है, पुलिस तहकीकात कर रही है ना। अब जब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, हमें इस तरह की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर पुलिस ने सुन लिया तो फालतू में राई का पहाड़ बना देंगे। क्या बात है, क्या बात है। बात तो लड्डू बांटने की है। मैं बाप बनने वाला हूं और मुझे ही नहीं मालूम। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड। लेकिन ये बात कि श्रद्धा का बच्चा मेरा बच्चा है, ये बात तो सिर्फ मैं जानता हूं, आवा तो नहीं जानता।
तो यही समझते हैं कि मैं श्रद्धा से दूर रहता हूं। अरे उसे छूना तो दूर, उसे देखा भी नहीं है मैंने। बस भैया, अब तो आसमान भी फट जाए तो कोई मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैंने व्रत तोड़ा है। संध्या से मुझे जो कुछ भी पूछना था मैंने पूछ लिया है। अब मुझे आप लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, पूछिए। सरला जी आपके घर में कितने दिनों से रह रही थी? ये कोई 8-10 दिन से। यहाँ पे आने के बाद आपके परिवार के साथ उनका बर्ताव कैसा था? मतलब सबसे ठीक ठाक बात करती थी या कुछ गुस्सा या चिड़चिड़ापन? नहीं इंस्पेक्टर, वो तो सबसे अच्छे से ही बात करती थी और बहुत जल्द सबके साथ घुल मिल भी गई थी। फिर भी किसी से कोई झगड़ा वगैरह? झगड़ा? इंस्पेक्टर साहब, वो क्यों किसी से झगड़ने लगी और मेरे परिवार वाले भी क्यों झगड़ने लगे उनसे? देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए गरोड़िया साहब। झगड़ा तो राह चलते दो इंसानों में भी हो सकता है, और सरला जी तो आपके घर में 8-10 दिनों से रह रही। मर्डर चाहे किसी का भी हो, हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। या तो पुरानी दुश्मनी, आपसी झगड़ा, या फिर पागलपन। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं सरला जी भी डीके जागीरदार की तरह पागल तो नहीं हो गई? नहीं इंस्पेक्टर साहब, और जैसा कि मैंने कहा, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। एक मिनट दादाजी, इंस्पेक्टर साहब, शायद दादाजी बोल रहे हैं कि आज सुबह संध्या और सरला चाची के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि संध्या ने उनका गला दबाना चाहा। दरअसल संध्या को उनका यहाँ रहना पसंद नहीं था और इस वजह से रोज हमारे बीच झगड़े भी होते थे। कत्ल से पहले इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। तुमने भी नहीं बताया संध्या? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि सरला चाची इस घर में जो कुछ भी कर रही थी, उस वजह से कई बार मेरा मन किया कि उनका गला घोट दूं। देखो, मन करना और सचमुच गला दबाना, इसमें फर्क है संध्या। जो तुम बता रही हो उसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, और ये भी कत्ल की एक बहुत बड़ी वजह है। किसी को जान से मार देना या जान से मार देने की धमकी देना, ये सब। पर मैंने सरला चाची को नहीं मारा। उसका भी पता जल्दी लग जाएगा। गरोड़िया साहब, आपके परिवार का हर मेंबर मुझे यहां चाहिए। जब तक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक इस घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और कोई भी अंदर भी नहीं आएगा। एंड नो फोन कॉल्स ऑल्सो। प्लीज कोऑपरेट। नीरज, ये तुमने क्या किया? संध्या और सरला के झगड़े के बारे में इंस्पेक्टर को बताने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें लगता है कि संध्या ने सरला को मारा है? मेरे मानने या ना मानने से संध्या खुरी नहीं हो जाएगी मां। मैंने वही कहा जो सच है। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है और ना ही कभी बोलूंगा। मुझे बहुत खुशी है नीरज
कि तुमने इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बता दिया। तुम्हारी बातों में उतनी ही सच्चाई थी जितनी कि इस बात में मैंने सरला चाची को नहीं मारा। और ये सच्चाई तुम्हारे सामने भी बहुत जल्द आ जाएगी। मुझे तो ये इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन समझ में ही नहीं आ रही। एक तरफ तो वो कहता है कि वो संध्या भाभी को जानता है और दूसरी तरफ वो उन्हीं को क्रिमिनल समझ रहा है। माना कि संध्या भाभी सरला चाची को पसंद नहीं करती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उनका खून कर सकती है। जमीन के कागज निकालते हुए नर्सिंग होम की यह फाइल मुझे मिली है। कोई मुझे बता सकता है ये नर्सिंग होम की फाइल यहां कैसे आई? पता नहीं क्या है इसमें। बाबा के कहने पर तुम पिछले कई महीनों से श्रद्धा से दूर रहे हो। अगर तुम श्रद्धा को छूते नहीं हो तो ये मां कैसे बन सकती है? इसकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कैसे आ सकती है? क्या कह रहे हैं अब आप? मैं तो इसके नजदीक तक नहीं गया हूं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ। अगर तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये किसका पाप लेके घूम रही हो तुम? बस कीजिए। मेरी कोख में किसी का पाप नहीं है, बल्कि वो इसी खानदान का वारिस है। आप दादा बनने वाले हैं और आपका बेटा पिता। अरे पागल हो गई है क्या? पागल हो गई? तुम पागल हो गई है? अब मैंने व्रत नहीं तोड़ा है, बल्कि इसने इस घर की मर्यादा तोड़ी है। किसी और का पाप मेरा बता रही है। खबरदार मेरे बच्चे को पाप कहा तुम। आज तक मैं सब कुछ सहते आई हूं, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर किसी ने मेरी इज्जत पर सवाल उठाया, मेरे बच्चे को पाप कहा, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। देखा कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। झूठी है, झूठ बोल रही है आबा, झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूं और आप सच कह रहे हैं ना, तो आबा के सिर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं झूठ कह रही हूं। अरे मैं आबा को थोड़ी ना मारूंगा। मैं आबा की कसम क्यों खाऊं? पाप तुमने किया है, तुम कसम खाओ। आप सच कह रहे हैं ना, तो कसम क्यों नहीं खाते? सही है ये। अगर तुम सच्चे हो तो मेरी कसम खा के कहो कि श्रद्धा झूठ बोल रही है। हा? आप इस श्रद्धा की वजह से मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझ पे? मैं अपना शक दूर कर रहा हूं। अगर तुमने व्रत नहीं तोड़ा है तो कसम खाओ मेरी। अब मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, श्रद्धा जो भी कह रही है ना, झूठ बोल रही है। मैंने कोई व्रत नहीं तोड़ा है। उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा बच्चा नहीं है, बल्कि वो हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। क्या कर रहे हो रोहित तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने पिता की झूठी कसम लेते हो। मैंने खुद इन दोनों को साथ कई बार। बस मदर इंडिया, बस कर। इस श्रद्धा को सच्चा साबित करने के लिए अपने बेटे पे इल्जाम लगाएगी। आबा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने अपना व्रत नहीं तोड़ा है। ये झूठ बोल रही है, पता नहीं किसका पाप है। और मैं बोल चुका, अब जब तक ये नहीं बताती ये किसका पाप है, ये इस घर में ही नहीं रहेगी। निकल जा, निकल।